तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। भूमिहीन लोगों को घर बनाने को मिलेगी 5-5 मरला जमीन। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रमुखता लिए हुए है। पहले चरण में 2711 भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जा चुकी है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, नियमों के तहत मिलेगा लाभ। भूमिहीनों को जमीन और बेघर लोगों को घर देना एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। यह निर्णय जम्मू कश्मीर में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, समानता और एक समान अवसर प्रदान करेगा। उपराज्यपाल ने कहा, हमारी सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अमरनाथ यात्रा के चलते उपराज्यपाल के निर्देश पर यातायात विभाग ने जारी की नई एडवाइजरी। पर्यटकों की 2 दिन में दूर होगी यातायात की समस्या। अब दोपहर 4 बजे तक वाहन नवयुग सुरंग से आगे कश्मीर की तरफ जा सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद संबंधित कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे। अनुच्छेद 370 पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ 11 को करेगी सुनवाई। शाह फैसल के नाम वापस लेने के आग्रह पर भी पीठ करेगी विचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। SCO वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज PM मोदी करेंगे मेजबानी। चीन, रूस के राष्ट्रपति व पाकिस्तान के PM होंगे शामिल। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और SCO सदस्य देशों के बीच सहयोग, संपर्क और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। आदिवासी क्षेत्रों को समान नागरिक संहिता से रखा जा सकता है बाहर। कानून व न्याय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में हुई इस मुद्दे पर चर्चा। रिपोर्ट पर बनेगा कानून का नया फ्रेमवर्क। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को अब तक मिल चुके हैं 19 लाख सुझाव। किसानों को निःशुल्क मोटे अनाजों के बीज। FPO के माध्यम से श्री अन्न का बीज तैयार करेंगे किसान। केंद्र सरकार की पहल के बाद विश्व स्तर पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में जगह जगह ईट राइट मिलेट्स मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता तक पहुंचे मंत्री PM मोदी। PM मोदी ने प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में मंत्री परिषद के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कई मंत्रालयों ने अपने कामकाज पर प्रेजेंटेशन दिया। नहीं रहे 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्ञानेश्वर शर्मा। डोगरी साहित्य को नया मोड़ देने वाले ज्ञानेश्वर शर्मा नहीं रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक जताते हुए कहा, ज्ञानेश्वर शर्मा का जाना जम्मू कश्मीर के साहित्य के लिए ऐसा है कि एक खाली पन्ना जो कभी भरा नहीं जा सकता। इन्हें जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी, जम्मू कश्मीर रियासती पुरस्कार और रियासत की तरफ से कई पुरस्कार मिले। इसके अलावा 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में बदली कलावेदी कविता संग्रह और 2012 में बाल उपन्यास फी के ओआ के लिए मिला। डोगरी संस्था ने कल आपात मीटिंग बुलाकर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे हिमकोटी मार्ग बंद। मॉनसून के बीच 7 जुलाई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। स्मार्ट सिटी से संबंधित परियोजनाएं शीघ्र करें पूरा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए कहा।
टॉयकैथॉन में 1 लाख से अधिक छात्रों का पंजीकरण स्कूली बच्चों में नवीन विचारों को बढ़ावा देने और स्थानीय विरासत के पुनरुद्धार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग टॉयकैथॉन का आयोजन जम्मू में करने जा रहा है। सभी शर्तों पर खरा उतरने पर ही मिलेगा 65 वर्ष तक नौकरी का लाभ। 62 वर्ष में होते हैं सेवानिवृत्त। कमेटी तय करेगी प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाए या नहीं। उच्च शिक्षा विभाग ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। अब कुछ खेल समाचार। भारत के 9वें सैफ फुटबॉल खिताब की राह में कुवैत की मजबूती चुनौती। कप्तान सुनील छेत्री पर रहेगा आक्रमण का दारोमदार। झिंगन की भी होगी फाइनल में वापसी। स्वियातेक जोकोविच का विंबलडन में जीत से आगाज। बेलारूस की अजारेंका और यूक्रेन की स्वितालोना भी दूसरे दौर में। रुब्लेव भी आगे बढ़े। उमा क्षेत्री भारतीय महिला टीम में शामिल असम की पहली क्रिकेटर। ओलंपिक के लिए फिर कुश्ती मैट पर उतरेंगी गीता। पुलिस गेम से करेंगी वापसी। फिर ओलंपिक के ट्रायल में दावेदारी पेश करेंगी दंगल गर्ल। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:44 पर और कल सूर्योदय 5:29 पर होगा। कार्यक्रम सुप्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए राजेश को अनुमति। नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति राजेश गुप्ता की।